राम राम दोस्तों, वैदिक डोज में आपका स्वागत है। आज हम गीता के अध्याय 2 के भाग 2 का यथारूप अध्ययन करेंगे। अर्जुन के युद्ध करने से मना कर देने से विश्व के परम गुरु श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पर लानत है अर्जुन, तुम क्षत्रिय होकर ऐसी बातें करते हो। फिर अर्जुन कहता है कि इससे तो अच्छा है मैं सदा के लिए नरक में वास करूं। अर्जुन का अहिंसक बनना मूर्खता बताया गया है। अर्जुन एक विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश प्राप्त किया था और शिव ने अर्जुन से खुश होकर उसे पशुपतास्त्र नाम का एक अस्त्र दिया था। वैसे ही द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को एक विशेष प्रकार का अस्त्र दिया था। अगर वो इस समय युद्ध करने से मना करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म को अनदेखा कर रहा है बल्कि अपना यश खो बैठेगा और नरक जाने का रास्ता चुनेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर युद्ध भूमि से भाग जाओगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और जो लोग तुम्हारी सराहना करते हैं वो लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे। इससे तो अच्छा है तुम युद्ध में मर जाओ, जिससे तुम समाज में अपना यश खोने से बच जाओगे। जो भी सतोगुणी या रजोगुणी के अधीन होकर अपने स्वार्थ या इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, परंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित करता है तो वह किसी का ऋणी नहीं रहता। यानी जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी का ऋणी नहीं रहता, चाहे वो कोई देवता, साधु, सामान्य व्यक्ति या उसके पितर ही क्यों न हो। कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य किया जाता है उसमें लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख को महत्व नहीं दिया जाता। यानी जो भी कार्य करो उसके फल की चिंता को छोड़कर उस कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वैदिक कोश ग्रंथ में लिखा है कि सांख्य यानी वैश्लेषिक अध्ययन का अर्थ है कि जो वस्तुओं का विस्तार से वर्णन करे और आत्मा का वास्तव में जो स्वभाव है उसे बता सके, और योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कपिल अवतार में अपने माता को भगवत गीता के वास्तविक संख्या दर्शन पर कहा था कि परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति का अवलोकन करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसको वेदों और गीता ने स्वीकार किया है। अब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। अब श्री कृष्ण बुद्धि योग या कर्म योग करने की विधि बताएंगे जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें परमात्मा के साथ सीधा संबंध बताया गया है जो सबके हृदय में है। लेकिन ये संबंध भक्ति के बिना संभव नहीं है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत या प्रेमा भक्ति में आ जाता है उसे ही बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त होती है और विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में आनंद और भक्ति के ज्ञान को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करता है वह कार्य कितना भी कठिन हो वह पूर्ण आनंद के साथ करता है। वे कार्य में व्यस्त होने के कारण उसे दिव्य भक्ति प्राप्त हो जाती है और बिना किसी अधिक परिश्रम के पूर्ण भक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कार्य में और पारिवारिक या भौतिक सुख की प्राप्ति होने के लिए किए गए कर्म और फल की इच्छा से किए गए कार्य में बहुत अंतर होता है। आगे लिखा है कि जो कर्म है उसका सबसे अच्छा गुण है कि इंद्रिय तृप्ति की आशा में न करके श्री कृष्ण के हित में कर्म करना है। अगर कोई भौतिक स्तर का कार्य शुरू करता है तो उसे वो कार्य पूरा करना होता है, नहीं तो सारा प्रयास बेकार हो जाता है। परंतु कृष्ण भावनामृत में शुरू किया गया कार्य अधूरा छोड़ दे तो उसका भी हम पर प्रभाव पड़ता है। यानी इससे हमें कोई हानि नहीं होती, चाहे वो कार्य 1% भी क्यों न पूरा हुआ हो। गीता में एक श्लोक आया है कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करे और वो कार्य पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसको क्या हानि होती है, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करे तो उसको क्या लाभ होगा। या फिर ईसाई कहते हैं कि यदि अपनी आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो इससे मनुष्य को क्या लाभ होगा। आगे लिखा है कि जो भौतिक कार्य और उनके फल है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य के शरीर नष्ट होने पर भी उसे फिर से कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। और कम से कम इतना तो पक्का है कि अगले जन्म में वह संस्कार युक्त ब्राह्मण परिवार या धनी वंश में जन्म ले सकेगा और भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। श्रद्धा का अर्थ होता है किसी अलौकिक वस्तु यानी जो अनदेखी हो या पहले न हो उसमें अटूट विश्वास रखना। कृष्ण भावनामृत कार्य करते समय कुछ भी नहीं सोचना, बस उसी कार्य के बारे में ध्यान लगाना होता है और शुभ अशुभ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना। लेकिन इन कार्यों के लिए हमें दृढ़ निश्चय लेना होगा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सींचने से पानी पत्ती व टहनियों तक अपने आप पहुंच जाता है, वैसे ही मनुष्य के कृष्ण भावनामृत होने पर वह अपने समाज,
परिवार और मानवता की सेवा कर सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत गुरु के निर्देशन से ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है जो शिष्य के स्वभाव को भी जानता है और कृष्ण भावनामृत की दिशा दिखा सकता है। इसके लिए हमें दृढ़ता से काम लेना होगा और अपनी इच्छा को समाप्त करना होगा और गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। सामान्यतः सभी लोग बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों यानी वो कार्य जो किसी चीज की इच्छा के लिए किया गया हो वो उनके तरफ खींचे चले जाते हैं और वे स्वर्ग के जीवन का आनंद उठाने के लिए और इंद्र तृप्ति कराने वाले निमंत्रण के अलावा कुछ नहीं चाहते। वेदों में स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों के बारे में लिखा है, जिसमें ज्योतिषोम यज्ञ सबसे प्रमुख है। अगर स्वर्ग लोक जाना है तो ये यज्ञ करने जरूरी है, लेकिन अल्पज्ञानी सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान सिर्फ यही है। लेकिन इन लोगों का कृष्ण भावनामृत को पाना बहुत कठिन है। जो लोग चतुर्मास यानी सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक महीने में तप करते हैं वे अमर और सोमरस पीने के लिए इच्छुक होते हैं जिससे इंद्रिय तृप्त हो सके। ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ना नहीं चाहते। जो समाधि होती है उसका अर्थ है स्थिर मन यानी आत्मा को समझने के लिए मन को स्थिर करना, उसे समाधि कहते हैं। और जो लोग मोह माया में पड़ते हैं उनका पतन होता है। वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन मिलता है जिनका संबंध कर्म के फलों से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब गुणों से ऊपर उठो और लाभ, सुरक्षा आदि की सारी चिंता को छोड़कर गहन अध्ययन करो। भगवान के भौतिक जगत बनाने के बाद वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया था जो जन्म मृत्यु से छूटने का उपदेश देता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण और उनके साथ अपने अटूट संबंध को समझना। आगे लिखा है कि श्री कृष्ण का नाम जप करने वाले कोई संडाल परिवार में क्यों न पैदा हुआ हो, अगर वो आत्म साक्षात्कार है तो वह वैदिक अनुष्ठान की तपस्याएं, तीर्थ स्थानों में अनेक बार स्नान और वेदों का अध्ययन किया हुआ माना जाता है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि न केवल अनुष्ठानों के भरोसे रहकर बल्कि वेदों को समझे और सर्वलोक जाने की इच्छा न करे। और इस कलयुग में अनुष्ठानों का अध्ययन करने के लिए समय, शक्ति और ज्ञान और साधन की जरूरत होती है जो कि हो नहीं पाता। इसलिए भगवान का नाम जाप करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करो बल्कि अपना मनुष्य कार्य में लगाओ न कि इच्छित फल में। इससे तुम मुक्ति के पथ पर जा सकते हो। हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है और अपने मन को भगवान में लगाना है। इसे ही योग की स्थिति कहते हैं और श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करना है। इसे हम कृष्ण भावनामृत की मदद से कर सकते हैं और हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। अर्जुन एक क्षत्रिय है यानी वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और विष्णु पुराण में लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है कि वह विष्णु को खुश रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए जिनसे मानव जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहे, बल्कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इनको ये नहीं पता कि कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन किस प्रकार सदुपयोग करें। इसलिए हमें अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगानी चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति में लीन मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो और वे भक्त मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी संकट नहीं है। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत में कदम कदम पर संकट है और कर्मों में वह सुखी है। ये सोचकर वह कर्म फलों के चक्कर में बंधा रहता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तो वह प्रेम भक्ति में लग जाता है। अपने स्वरूप को जान लेने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना है। जो लोग अपने आप को भगवान के समान समझते हैं वो अंधकार में है और भगवान की भक्ति करने के अयोग्य है। और भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है जिसे भगवत भक्ति कहते हैं। महान भक्त आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है कि हे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण मैं आपको तृप्त करने में असमर्थ हूँ। जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी बैठूं यादव कुलवंशी श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और अपने पापों से मुक्त हो जाता हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त है। जो श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगा हो उसे वैदिक रस्में, अनुष्ठान, तपस्याएं आदि करने की जरूरत नहीं होती। जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुँचना है तो वह अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रखता है और अपना समय नष्ट करता है। यदि कोई समाधि में है तो वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है यानी उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को न तो वेदों की चमत्कारिक वाणी से विचलित होना है और न ही स्वर्ग जाने की इच्छा होनी चाहिए और न ही कर्म फल की इच्छा होनी चाहिए, बस गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है। अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा है उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी है,
वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। जिस प्रकार कोई विद्वान अपने गुणों से विद्वान बनता है, धनी पुरुष अपने गुणों से धनवान बनता है, वैसे ही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के भी गुण होते हैं। वो उसी बात के बारे में बोलेगा जो श्री कृष्ण से संबंधित हो, फिर दूसरे लक्षण अपने आप पता चल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में महर्षियों के सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के वश में रहता है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसे काम वासनाओं और मन को वश में करना होगा और श्री कृष्ण में लगे व्यक्ति की सारी काम वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। मुनि का अर्थ होता है जो अपने मन को वश में करे। जिसे आत्मा का ज्ञान हो वो सदैव कृष्ण भावनामृत रहता है, क्योंकि वो सारा चिंतन पूरा कर चुका है। और जिसने मन को वश में कर लिया है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जिसने तीनों तप यानी कष्ट, दैहिक, भौतिक, दैविक कष्टों को पार कर लिया है, उसके लिए जीवन के अन्य कष्ट कुछ भी नहीं है। और अगर उसे सुख प्राप्त होता है तो उस सुख को श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है। इस संसार में कुछ न कुछ अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति शुभ और अशुभ से विचलित नहीं होता वो कृष्ण भावनामृत है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही समाधि कहते हैं। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी मर्जी से अपने सिर और पैरों को खोल के अंदर बाहर करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। जब भी इसका उपयोग करना हो कृष्ण की भक्ति में करो, नहीं तो तुम इसके ही अधीन हो जाओगे। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। जो अल्प ज्ञानी होते हैं उनके लिए अष्टांग योग जैसी विधि दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान शामिल है। और जिसने कृष्ण भावना भक्ति का रस प्राप्त कर लिया है वह मन चाही चीजों की भी इच्छा नहीं रखता। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से बड़ा भी विचलित मन के कारण शारीरिक संभोग में पड़ जाते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जैसे महर्षि पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में आना पड़ा, यद्यपि वे कठिन तपस्या कर रहे थे। इसलिए कृष्ण भक्ति से ही भौतिक कार्य बंद किए जा सकते हैं। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जब से मेरा मन कृष्ण की सेवा में लगा तब से मैं दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ और भोग विलास का ख्याल आते ही मेरा मन वहाँ से वापस आ जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थूकता हूँ। अतः कृष्ण भावनामृत के बिना इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। एक दुर्वासा मुनि था जो अम्बरीश राजा पर क्रोधित था और अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाया था, लेकिन अम्बरीश कोई योगी नहीं था बल्कि एक कृष्ण का भक्त था, जिससे वह विजयी हुआ क्योंकि उसमें वे गुण थे। राजा ने अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में लगा दिया, कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथ को मंदिर को साफ करने में, आंखों को भगवान के स्वरूप को देखने में, शरीर को भक्त के गले लगाने में, नाक को श्री कृष्ण के चरणों में रखे गए फूलों को सूंघने में, जीभ को अर्पित किए गए तुलसी के पत्तों का स्वाद करने में, पांवों को जहाँ भगवान के मंदिर उन स्थानों की यात्रा करने में, सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगा दिया, जिससे वह भगवान का शुद्ध भक्त बनने योग्य हो गया। यानी जिस प्रकार अग्नि एक कमरे में रखी हुई प्रत्येक चीज को जला देती है, उसी प्रकार भगवान योगी के हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। इस भौतिक जगत के मनुष्य ही नहीं बल्कि शिव और ब्रह्मा भी इंद्रिय विषयों में फंसे हैं। जब शिव ध्यान लगा रहे थे तो पार्वती ने विषय भोग के लिए कहा तो शिव जी ने हाँ कर दी और इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। और इस जंजाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भावनामृत। इंद्रिया मानवीय विधि से बस में हो सकती है, लेकिन भक्ति के बिना ये नीचे भी गिर सकती है। कृष्ण भक्त का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्री कृष्ण को खुश करना और उनके निर्देशन पर कार्य करना। इससे वह तीनों कष्टों से मुक्त हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं होता उसे शांति की संभावना नहीं होती और उसके मन का कोई एक अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मन की चंचलता के कारण ही अंतिम लक्ष्य का अभाव होता है। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, क्योंकि अगर एक भी इंद्रिय को हम स्वतंत्र कर देते हैं तो हम भक्ति के रास्ते से अलग हो सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों को करने में कुशल होते हैं और दूसरे जो आत्म साक्षात्कार के लिए अध्ययन करते हैं। ऐसे मनुष्य रात को जागते हैं और उन्नति कर रहे हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन भौतिक मानव अपने इंद्रिय सुख के लिए सपने देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति की मांग करती रहेगी, लेकिन भक्त इससे विचलित नहीं होता। उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती बल्कि भगवान अपने आप उसे दे देता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। वह प्रत्येक चीज को श्री कृष्ण की मानता है और श्री कृष्ण का नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को जान लेता है। यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है।
भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं होता, यानी भगवान की भक्ति में व्यस्त रहना भगवत धाम को प्राप्त करना है। ब्राह्मी भक्ति का अर्थ है कि भौतिक पद पर न होना। गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है, यानी ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधनों से मुक्त है। इस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार यथारूप का अध्ययन पूरा होता है। जय श्री राम।